अच्छा आप बताओ, आपको ये मनुष्य का शरीर क्यों मिला है? किस काम के लिए मिला है, जरा उत्तर दो। खाने के लिए? तो तब तो कुत्ता भी खा रहा है पेट भर। सोने के लिए? ये तो सुअर भी सो रहा है नाली में मस्त। और बच्चे पैदा करने के लिए? तो बच्चे तो चिड़िया भी पैदा कर लेती। हमारा शरीर इस जन्म और मृत्यु से बचने के लिए मिला है। एक बात कान खोल कर सुनिएगा, आप मनुष्य हैं। मनुष्य का जन्म लेना उन्हीं का सफल है जो इस बार तो जन्म ले लिए हैं, अब दोबारा उनका इस संसार में जन्म ना हो। जो जन्म और मृत्यु से बच गए, एक बार जन्म लेकर ये मानव का शरीर पाकर, एक बार जन्म लेकर अब दोबारा जन्म ना लेना पड़े, तब तो आपका जन्म लेना सफल हुआ। और जन्म लेकर मानव का शरीर पाकर भी बार बार जन्म लेकर तुम उलझे रहे, तो बताओ फिर मानव शरीर का लाभ क्या? बात समझ में आ रही है? 84 लाख योनियां होती हैं, किसी भी योनि से भगवान को नहीं पाया जा सकता। एक जंगल में एक शेरनी शिकार करने जा रही थी। शेरनी शिकार करने जा रही थी तो उसने देखा कि एक गीदड़ का बच्चा अपनी मरी हुई मां के पास बैठा रो रहा था। तो शेरनी ने गीदड़ से पूछा, क्यों रो रहा है? गीदड़ के बच्चे ने कहा, मेरी मां जन्म देते ही मर गई, अब मुझे दूध कौन पिलाएगा, मेरा पालन कौन करेगा? शेरनी को दया आई और शेरनी उस गीदड़ के बच्चे को अपने पास ले आई। अपना दूध पिलाकर शेरनी ने उस गीदड़ के बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। शेरनी का भी एक शावक था, एक बच्चा था। दोनों भाई की तरह बड़े हुए, एक ही माँ का दूध दोनों पिए। एक दिन शेर उस शेरनी की कुटिया में, शेरनी की गुफा में हाथी ने अटैक कर दिया। तो शेरनी ने अपने बेटे से कहा, उसका बेटा बड़ा हो गया था, शेर हो गया था। तो माँ ने बेटे से कहा, जाओ हाथी को जरा यहाँ से भगाओ। तो गीदड़ का बच्चा बोला, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगा और हाथी को मारूंगा। शेरनी ने समझाया, बेटा ये हाथी तेरे बस का नहीं। गीदड़ का बच्चा बोला, क्यों नहीं है, मैंने भी तो तेरा दूध पिया है माँ, मैं जाऊंगा। बहुत समझाया शेर ने, शेरनी ने, नहीं माना। गीदड़ गया और हाथी से उलझ गया। हाथी ने सूंड में दबाया और दबा के घुमा के जो पटका, 2-4 हड्डियां टूट गई। लंगड़ाता हुआ गीदड़ आया। शेर ने बहुत हंसी उड़ाई, मना किया था, नहीं माना, पिट के आ गया। तो गीदड़ ने रोते हुए माँ से कहा, माँ भैया ने तो हाथी को परास्त कर दिया, भगा दिया, मैं क्यों नहीं परास्त कर पाया माँ? तब शेरनी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। शेरनी ने कहा, बेटा हाथी का शिकार केवल शेर कर सकता, गीदड़ कभी नहीं कर सकता। तो गीदड़ के बच्चे ने कहा, माँ मैं भी तो आपका दूध पिया हूं, मैं भी तो तुम्हारा बेटा हूं। शेरनी ने कहा, बेटा तुमने दूध भले मेरा पिया है, तुम भले मेरे पुत्र हो, मैंने तुम्हें अपना पुत्र माना है, पर तुम हो गीदड़ की औलाद। और आज तक के इतिहास में किसी गीदड़ ने हाथी का शिकार नहीं किया। हाथी का शिकार किसी ने किया है, केवल शेर ने हाथी का शिकार किया, गीदड़ के बस का नहीं है। जैसे हाथी का शिकार गीदड़ नहीं कर सकता, उसी प्रकार 84 लाख योनियों में केवल मानव का शरीर ऐसा है जिस मानव के शरीर से भगवान को पाया जा सकता है। भगवान का शिकार इस शरीर से किया जा सकता है। 84 लाख कुत्ता बिल्ली इत्यादि शरीर से भगवान को नहीं पाया जा सकता। ये मानव का शरीर भगवान को पाने के लिए मिला है। इस शरीर से ना पाए तो फिर जो शरीर तुम्हें मिलेंगे उस शरीर से संभव ही नहीं। कुत्ता के शरीर से कहां ईश्वर को पाना संभव है, बिल्ली के शरीर से कहां भगवान को पाना संभव है, शेर हाथी मक्खी मच्छर कहां इन शरीरों से ईश्वर को पाना। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग कि आप लोगों को ईश्वर ने यह मानव का चोला दिया है। इस मानव से, इस मानव के तन से उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लिया जाए, जिसको पाने के लिए ये शरीर हमें विधाता ने दे रखा। तो मानव शरीर की सार्थकता क्या है? भगवान को पाना। इस बार मेरा जन्म हो गया है, अगली बार जन्म ना हो तब तो ये जन्म सफल हुआ, और अगली बार फिर मैं यदि कुछ बनकर आ गया तब तो मैं बर्बाद चला गया। ये शरीर, ये जीवन, ये सांसें। इसलिए मेरी माँ, हमें कर्मों का दंड मिलता है, और कर्मों के दंड को समाप्त करना हो तो सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जो भगवान के सन्मुख आ जाता है। इसलिए भगवान से कहो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अपने आप को जो समर्पित कर देता है भगवान में, वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। आपको बंधन में किसने डाल रखा है? जोर से, जोर से। आपको बंधन में किसने डाल रखा है? जोर से। आपके कर्मों ने। आप इस संसार में कर्म तो करेंगे ही करेंगे, बिना कर्म किए तो आप रह ही नहीं सकते। चाहे अच्छा करेंगे चाहे बुरा, तो अच्छा करो तो वो भी कर्म है, और बुरा करो वो भी कर्म है। तो ये कर्म का हिसाब चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, एक गेहूं का दाना ले लो और गेहूं के दाने को खेत में बो दो, तो उससे फिर पौधा होगा, उसमें फिर गेहूं फलेंगे, फिर उसको आप फसल को तोड़ लो, फिर उसमें से गेहूं बहुत सारे निकलेंगे, फिर आप गेहूं बो दो, फिर उसका पौधा होगा, फिर उसमें फसल लगेगी, फिर उसमें फल लगेगा, फिर बो दो। बताओ ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? जोर से, जोर से। गेहूं को बो दो, फिर पौधा होगा, फिर फल फसल लगेगी, फिर बो दो, फिर फसल लगेगी, फिर बो दो, फिर फसल लगेगी, फिर बो दो, फिर फल लगेगा। कब तक चलेगा ये? जोर से बोलो मेरी माँ, कब तक चलेगा? अनादि समय तक चलता जाएगा, करोड़ों जन्मों तक ये सिलसिला। जोर से। करोड़ों वर्षों तक ये सिलसिला। अच्छा इस सिलसिला को बीच में रोकना हो तो क्या करना पड़ेगा? गेहूं के दाने को आप जरा तवे में या कढ़ाई गरम करके, तवा गरम करके, उस गरम तवे या गरम कढ़ाई में जरा गेहूं का दाना डाल दो, और जब गेहूं का दाना डालेंगे तो गेहूं का दाना हो जाएगा गरम, और गरम होने के बाद फिर आप उसे निकालो, और निकाल कर फिर आप उसे खेत में बो दो। बताओ फिर फसल होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि याग में तपने के कारण उसकी जो अंकुरित शक्ति थी वह नष्ट हो गई। ऐसे तुम्हारे और हमारे अंदर भी कर्मों की अंकुरित शक्ति है। हम बार बार कोई ना कोई अच्छा या बुरा कर्म करते हैं, और वो कर्म हमें बार बार जन्म और मृत्यु में डालते हैं। फिर क्या करें? बोले अपने आप को भक्ति की आग में तपा दो, और जो भक्ति और प्रेम की आग में तप जाता है उसके कर्मों की अंकुरित शक्ति नष्ट हो जाती है, और उसका मोक्ष हो जाता है, वो जन्म और मृत्यु से बच जाता है। तो कर्मों का हिसाब किताब ही हमें समझना चाहिए। कर्मों का हिसाब किताब बड़ा गहन है, ये बहुत लंबा हिसाब किताब है। समझ में आपको आ गया होगा, पता नहीं कितना आया कितना नहीं आया। अब कुछ लोग ऐसे लोग हैं समाज में जो ये कहते हैं कि महाराज जी कर्म श्रेष्ठ है। अच्छा बताओ, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? ये भैया बताएंगे सफेद झोला के पीछे, आपसे अब से आगे बैठे हो, आपके आगे झोला रखा हो। कर्म बड़ा कि धर्म? जोर से। कर्म। ये भैया बताएंगे, भैया दाढ़ी वाले भैया बताओ, कर्म बड़ा कि धर्म? हाँ? कर्म। आपके बगल वाले दादाजी से पूछो क्या बड़ा, कर्म के धर्म? कर्म। ये मैया बताएंगे सोफे में बैठी हुई, कर्म बड़ा कि धर्म? मैया, ये मैया बताएंगे यहाँ की, कर्म बड़ा कि धर्म? कर्म बड़ा कि धर्म?
कर्म बड़ा कि धर्म? लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, लोग कहते हैं कर्म बड़ा, कुछ लोग कहते हैं कर्म बड़ा। ये बात वही लोग कहते हैं जिनको ज्ञान तो है पर अधूरा ज्ञान है। कर्म बड़ा है कैसे? कितना बड़ा है कर्म? धर्म बड़ा है तो क्यों बड़ा है धर्म, और कर्म बड़ा है तो क्यों बड़ा है कर्म? आइए जरा इसे 5 मिनट के समय में इस बात को समझेंगे। छोटे छोटे ये सब्जेक्ट हैं पर आपके जीवन से जुड़े हैं, इसलिए मैं चर्चा करता हूं। ये समझ में आना जरूरी है। कौन कौन समझना चाहेगा कर्म और धर्म की दूरी को? सब लोग तो ध्यान से सुनो। कर्म, इस संसार में हम जो कर रहे हैं वो सब कर्म है। आप दूध पी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप कपड़े पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप गाड़ी चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कर्म। आप चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप कथा सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये कर्म हो रहा है। चलो, कोई आदमी शराब पी रहा है तो क्या हो रहा है? कर्म। कोई जुआ खेल रहा है, क्या हो रहा है? कर्म। कोई भगवान का प्रसाद खा रहा है, क्या हो रहा है? कोई मांस खा रहा है, क्या हो रहा है? कोई गाय को काट रहा है तो वो गाय को काटने का कर्म कर रहा है। कोई गाय को चारा खिला रहा है तो वो चारा खिलाने का, मतलब जो हो रहा है सब कर्म है। हाँ या ना? कसाई काट रहा है बकरे को या गाय को, क्या कर रहा है? वो अपना। तो आप कहते हैं कर्म बड़ा है, तो साहब कर्म तो सब है। माँ की कोई आरती उतार रहा हो वो भी कर्म है, और माँ को कोई गालियां दे रहा है तो वह भी तो कर्म है। सब कुछ कर्म होता है। अब कैसे मान लिया जाए कि ये कर्म सही है और ये कर्म गलत है? इसके लिए धर्म की जरूरत पड़ती है। कर्म 2 प्रकार का होता है, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। तो हमें जो अच्छे और बुरे में भेद है वो कौन बताएगा? ये कर्म अच्छा है कि बुरा है, ये बात कौन बताएगा? धर्म इसलिए होता है कि धर्म जो है वो धर्म अच्छे और बुरे कर्म को वैसे ही अलग करता है जैसे आटा चालने की चलनी अच्छे आटे को और चोकर को अलग अलग कर देती है। चलनी अलग कर देती है, उसी प्रकार धर्म एक चलनी है जो अच्छे कर्म को अलग और बुरे कर्म को अलग करती है। तो धर्म का ज्ञान होना जरूरी है। जिसे धर्म का ज्ञान होगा वो अच्छे कर्म करेगा और बुरे कर्म नहीं करेगा। जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है वो, अब शराब लोग क्यों पीते हैं? क्योंकि उन्हें कर्म तो करना आता है पर धर्म का नॉलेज नहीं। लोग मांस इसलिए खाते हैं, कर्म का ज्ञान तो है बट धर्म का ज्ञान नहीं है। मैं मांस नहीं खाता क्योंकि मुझे पता है कि किसी की हत्या करना पाप है, यही तो धर्म का ज्ञान है। मुझे पता है कि ये गलत है, जिसे नहीं पता वो करता है। तो धर्म को जब आप जानेंगे, धर्म का ज्ञान होगा तो धर्म आपको श्रेष्ठ बनाएगा, और जो धर्म है वह धर्म आपसे श्रेष्ठ कर्म कराएगा। धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो घटिया कर्म भी आप कर बैठेंगे, गलत कर्म भी आप कर बैठेंगे। इसलिए किसका ज्ञान होना जरूरी है? बोल जोर से, धर्मो रक्षति रक्षितः। तो कर्म और धर्म में बड़ा क्या है? धर्म। जिसे धर्म का ज्ञान है वो ठीक कर्म करेगा, और जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है वो गलत कर्म जरूर करेगा। चोरी करने वाला भी तो कर्म कर रहा है, पर धर्म का ज्ञान ना होने से चोरी करता है। धर्म का ज्ञान होगा, आप में से जितने लोगों को धर्म का ज्ञान होगा आप कभी चोरी नहीं करेंगे। चोरी वही करता है जिसे धर्म का ज्ञान नहीं होता। क्यों करेंगे आप? मेरे सामने 1 करोड़ रुपए पड़े हो या 10 करोड़ पड़े हो, मैं कभी नहीं देखता उसकी तरफ। जो मेहनत का मेरा है, 2 रुपए हो या 10 रुपए हो, जो मेहनत है वो मेरी, मेहनत का 2 रुपए मेरा है। और बेईमानी का करोड़ों पड़ा हो, हमें उससे कोई लेना देना। ये हमें किसने बताया कि मेहनत का 2 रुपए मेरा है और बेईमानी के करोड़ों मेरे नहीं है? ये मुझे किसने बताया? जोर से। यही तो धर्म है। इसलिए
धर्ममय जीवन जिया करो, कर्म तो अच्छे हो ही जाएंगे। धर्म जीवन में जरूरी है। जिसके जीवन में धर्म की मात्रा ज्यादा है वो व्यक्ति सदा सुखी। जिसके जीवन में कर्म नहीं, ना वो यहां सुखी ना वो वहां सुखी। तो क्या करेंगे आप लोग जीवन में? धर्म का अनुसरण करेंगे। बताओ, रावण के पास धर्म था कि राम के पास? जोर से। रावण के पास यदि धर्म होता तो रावण कभी पराई नारी पर गंदी नजर ना रखता। अगर पराई स्त्री पर आपने गलत नजरें रखी हैं, मतलब आपके भीतर धर्म नहीं है। धर्म होता तो वो धर्म आपको इस गलत काम से रोकता। आप यदि कर रहे हैं गलत काम, इससे यही पता लग रहा है कि आपके जीवन में धर्म की मात्रा नहीं। रावण के जीवन में ज्ञान तो था, धर्म नहीं था। और राम के जीवन में धर्म था। इसलिए राम घर घर पूजते हैं। और रावण कहूं, यदि आप आज्ञा करें तो किस किस को बताऊं? बताऊं मेरी मां? अच्छा, अजामिल को कितने लोग जानते हैं? अजामिल नाम के एक पंडित जी हुए हैं। अजामिल को कितने लोग जानते हैं? जो जानते हैं वो हाथ उठाएं। अजामिल को, आप अजामिल को जानते हैं? भैया आपसे पूछ रहे हैं। नहीं। दादाजी आप अजामिल को जानते हैं? नहीं। दादाजी इनसे पूछो, आगे बैठे। अजामिल को जानते हैं? क्यों, आपके बगल में ही रहते हैं क्या? हाँ, अभी अभी मिलके आए हो उनसे। मैया आप जानती, दादाजी आप जानते हैं अजामिल को? अजामिल को जानते हैं? कभी सुना अजामिल के बारे में? सुना? सुनो, अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़कर एक वैश्या से मन लगाया। वैश्या में दिल आ गया उनका। बड़ी सुंदर थी एक महिला, वो पेशे से वैश्या थी। पर अजामिल को तो अच्छी लगी, तो प्रस्ताव रखा कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। वैश्या को भी सहारे की जरूरत थी। उसने कह दिया ठीक है। अब दोनों ने विवाह कर लिया। अपनी अच्छी पत्नी को छोड़ दिया। अच्छी पत्नी को छोड़कर किसी और नारी से मन लगाना इतना ही बहुत बड़ा पाप है। जो पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देकर अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्री में मन लगाता है, वह पति घोर नरक जाता है, बहुत बड़ा पाप होता है। और जो स्त्री अपने पति को छोड़कर धोखा देकर पराए मर्द से मन लगाती है, वह स्त्री भी घोर नरकगामी बनती, घोर नरक जाती। तो दोनों को ही ठीक ठीक रास्ते पर चलना चाहिए। लो भैया, अजामिल वैश्या से विवाह करके 9 बेटे पैदा किया। 10वीं बार जब वो गर्भवती हुई ना वैश्या, तो कुछ संत लोग गांव में आए और इस वैश्या ने संतों को खूब कुछ भोजन की व्यवस्था कराई। संतों ने इसका अनाज लिया और आटा वाटा लेकर भोजन प्रसादी बनाकर भोग लगाया। संतों ने कहा, देवी हमने तुम्हारी रोटियां खाई हैं, हम तुम्हारा कल्याण जरूर करेंगे। क्या करते हैं तुम्हारे पति? तो उसने सही सही बता दिया, मेरे पति अजामिल हैं और वो चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, बेईमानी करते हैं, सारा गलत काम करते हैं। और मैं भी पहले वैश्या थी। संतों ने कहा, हे भगवान, ये तो पूरे पापी हैं और हमने इन पापियों का अन्न खाया है। अब भले धोखे से खाया, पर खाया है तो इनका कल्याण करना ही पड़ेगा। तो संतों ने कहा, तुम दोनों पति पत्नी भगवान का भजन किया करो और ये सारे गलत काम छोड़ दो। अजामिल ने कहा, महाराज हम ये गलत काम नहीं छोड़ सकते और ये भजन वजन हमसे नहीं होगा। तो संतों ने कहा, इसका कल्याण कैसे करें? तो संतों ने कहा कि देवी तुम गर्भवती हो, तुम्हारा जो बेटा हो इसका नाम केवल नारायण रख देना बस। तो अजामिल का जो सबसे छोटा बेटा हुआ 10वां, उसका नाम रखा नारायण। अब अजामिल नारायण नाम जपने लगा। भाई वो तो अपने बेटे को पुकार रहा, बेटा नारायण दूध लाओ, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण यहाँ आओ, नारायण 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 नारायण। जब मृत्यु का समय आया तो अजामिल के मुंह से धोखे से अपने बेटे का नाम निकल गया, नारायण। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम
प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिया। हे बेटा नारायण, बेटे ने तो नहीं सुना, परम पिता परमात्मा नारायण ने सुन लिया। जाओ मेरा भक्त पुकार रहा। पत्नियां होने पर भी उन्हें संतान नहीं था, उन्हें पुत्र सुख नहीं था। बहुत पूजा पाठ यज्ञ जब तब किया। एक दिन संत जी से कहा, हे प्रभु मेरे पुत्र को, मेरी पत्नी को कोई संतान नहीं है, मुझे कोई पुत्र सुख नहीं है। संत जी ने कहा, तेरे भाग्य में पुत्र सुख है ही नहीं, क्या करें कि सुख मिले। संत ने कहा, जिद ना करो। नहीं नहीं, हमें तो पुत्र चाहिए। तो ठीक है, आपको चाहिए तो एक काम करो कि आप ये फल खिला दो। पत्नी को फल खिलाया, पर संत जी ने कहा था, पुत्र तुम्हें सुख भी देगा और पुत्र तुम्हें दुख भी देगा, सुख दुख दोनों ही मिलेगा। चित्रकेतु पत्नी कृतद्युति को फल खिलाते हैं। एक पत्नी ने फल खाया, गर्भवती हो गई, समय पर पुत्र को जन्म दिया। एक रानी को बेटा हुआ, बाकी रानियों को कुछ नहीं। जब बेटा 5 साल का हुआ, रानी राजा बड़े प्रेम से खुश रहने लग गए। अब बाकी जो रानियां थी उनको जलन होने लगी कि राजा तो हमें देखते भी नहीं। उन रानियों ने जहर देकर के उस बच्चे को जलन के कारण जहर देकर मार दिया। बच्चा मर गया। राजा रानी रोने लगे कि हे विधाता, मेरे पुत्र को आपने उठा लिया। बहुत रोए, पर नारद जी ने समझाया, क्यों रो रहे हैं? नारद जी ने समझाया, आप क्यों रो रहे हैं? महाराज बेटा चला गया। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई मरता है तो रोना जरूरी होता है क्या? बोलो मेरी माँ, जब कोई मरता है तो रोना जरूरी होता है? नहीं। भैया बोलो मेरी माँ, फिर आप रोना जरूरी होता है कि नहीं? हाँ या ना? थोड़ा बहुत तो रो लेना चाहिए, नहीं रोएंगे तो लोग कहेंगे लो रोते भी नहीं। पर ये डरावना वाला जो माताएं रोती है ना, वो वाला नहीं रोना चाहिए। आदमी मर गया, उसका ज्यादा डर नहीं होता, अब ये रोएंगे भर पेट, इसका डर ज्यादा है। और किस तरीके से रोते हैं ये देख लो। माताएं बड़ा भयंकर, पता नहीं कहां सीख लेती हैं ये, उसी समय सुनने को मिलता है। इनका रोना सुन के हंसी आती है, रोना नहीं आता। इसलिए इतना भी ना रोया करो मेरी माँ, थोड़ा बहुत ठीक है। इतना भी मोह ममता क्यों? राजा के सामने बेटा मरा पड़ा है। नारद जी कह रहे हैं, राजन मत रो। क्या करें महाराज, बेटा छोटा है, क्या अपराध किया होगा, क्या पाप किया होगा, हमसे भगवान ने बेटा छीन लिया। नारद जी ने समझाया, नहीं माने तो मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया नारद जी ने। लो अब मरा हुआ बेटा जीवित हुआ। राजा गले लगाने दौड़े। उस बेटे ने कहा, खबरदार पिताजी, आप मुझे अपना कह रहे हैं, बताओ मैं आपका किस जन्म का पुत्र हूं? पिता ने कहा, बेटा तुम मेरे पुत्र हो। उस पुत्र ने कहा, पिताजी मेरे कितनी बार जन्म हुए हैं, किस जन्म का संबंध आपसे मेरा है? मैं तो अपना कुछ हिसाब किताब चुकाने आया था, सो चुका कर जा रहा हूं। पिछले जन्म में मैं भिखारी था और आपके घर भिक्षा मांगने आया, तो आपने मुझे गेहूं काटा दिया, थोड़ा सा ओपले कंडे दिए, मैंने शाम के समय उन कंडों में आग लगा दी, ध्यान दिया नहीं। उन कंडों में ओपलों में बहुत सारी चींटियां थी, जलकर समाप्त हो गई। उस आग में मैंने आपके आटे की 5 रोटियां बनाई और 5 रोटियां भोग लगाकर ठाकुर जी को प्रसाद पाया। आपकी 5 रोटियां खाई थी तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के आपके 5 रोटियों का हिसाब मैंने चुकाया। मैंने उन चींटियों को जलाया, उन्होंने मुझे इस जन्म में जहर दे करके जला दिया। वो तो भोग लगाया भगवान को, तो एक ही जन्म में सबका हिसाब किताब चुक गया, वरना करोड़ों बार जन्म लेके सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता। आपको क्या लगता है, आप लोगों ने ये जो जन्म लिया है, क्यों लिया है जन्म? आपकी पत्नी, आपका पति कौन है? आपका हिसाब किताब चुकाने के लिए। पत्नी से आपका कोई हिसाब बाकी था, वो चुकाने के लिए आपको पत्नी मिली, पति मिला, पुत्र मिला, परिवार मिला, जिसका हिसाब किताब जब चुक जाएगा वो, हाँ मेरी माँ, जिसका जब हिसाब चुक जाएगा तो
चला जाएगा, क्योंकि यहाँ संसार में, इस संसार में जो आया है वो अपना हिसाब किताब चुकाने ही आया है। आपकी पत्नी आपको कब जाएगी छोड़कर, आपका पति आपको कब जाएगा छोड़कर? जब आप उसका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। 7 दिन के लिए हम दिल्ली आए हैं कथा सुनाने, 7 दिन सुनाएंगे चले जाएंगे। हमारा 7 दिन के लिए ही यहाँ आना हुआ है। उसी तरह जैसे हम 7 दिन के लिए आए हैं, आप लोग इस मैदान पर 3 घंटे 3.5 घंटे के लिए आए हैं, कथा पूरी होते ही आप लोग चले जाएंगे। उसी तरह हम लोग इस संसार में कोई 70 साल के लिए, कोई 80 साल के लिए, कोई 100 साल के लिए आया है। हिसाब किताब पूरा करेगा, रवानगी होगी, छुट्टी, चलो आए हो जाओ। तो यहाँ हर व्यक्ति अपना कोई ना कोई कर्म करने आता, कोई हिसाब किताब बाकी था वो पूरा। आपकी पत्नी से आपका पिछले जन्म का कोई ऋण बाकी था, इस जन्म में आप दोनों एक दूसरे की सेवा करके चुका रहे, हिसाब पूरा होगा, छुट्टी। बोलो हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, आपकी पत्नी को और आपके पति को एक दिन जाना पड़ेगा कि नहीं? उत्तर दे दो फटाफट। जाना पड़ेगा। एक दिन आप लोग फिर अकेले हो जाएंगे, या तो पहले पत्नी जाएगी या तो पहले पति जाएगा। पहले कौन जाता है ये तो हमें नहीं पता, पर हमें इतना जरूर पता है कि 2 में से एक पहले जाएगा, हाँ या ना। इसलिए संसार से इतनी मोहब्बत ना करना कि संसार के लोग ना रहें तो उनके लिए रोना पड़े। अभी से मन सबसे हटाना स्टार्ट कर दो, और अभी से एक भगवान, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। एक समय पर आपको अकेले रहना पड़ेगा, तो अभी से थोड़ा अकेले रहने की आदत बनाओ। अक्सर काम आएगा, ना व्यवहार काम आएगा, ना परिवार काम आएगा, केवल आपका प्रभु से प्यार काम आएगा। अंतिम यात्रा में तो तैयारी में लग जाओ। कोई ना पूछेगा तुम्हारा व्यापार कितना है, तुम्हारा परिवार कितना है, तुम्हारा व्यवहार कितना है। बस अंतिम समय यही पूछेंगे यमराज जी, बताओ तुम्हारा प्रभु से प्यार कितना है। यदि है तब तो तुम्हें वैकुंठ की तरफ ले चले, नहीं है तो नरक की तरफ। फिर वहां पर कोई काम ना आएगा। तुम्हारे 4 बेटे, तुम्हारी बेटी, फिर ना लगा पाओगी फोन, बेटी क्या खाया, क्या बनाया आज। फिर वहां से बातचीत ना होगी। फिर वहां तो तैयारी कर लो, जिसकी तैयारी है। हम तो देखो तैयारी में लगे हैं अपनी, इसलिए खुश रहते हैं कि आज बुलावा है तो आज 10 के 10 तैयारी है, चल पड़ेंगे। आप लोग अपना देखो, जो तुम्हारा 17 जगह मन उलझा पड़ा है, एक जगह से निकाल भी लोगे दूसरी जगह, दूसरी से निकाल लोगे, बेटे से निकालोगे बेटी में लगा, पोते से निकालो पोती में लगा, परिवार में लगा, सोने में लगा, चांदी में लगा, हीरा में। अरे दिल्ली में तो कुछ लोगों ने कुत्तों में भी मन लगा रखा, मेरा कुत्ता, मेरा डॉगी। कहां कहां से हटाओगे, तेरा क्या होगा रे कालिया। कहां कहां से मन हटाओगे। हमने तो हटा लिया अपना ज्यादा से ज्यादा जगह से, अब थोड़ी सी जगह से और बचा है, वो भी हटाने में लगे हैं, तैयारी चल रही है। हमने तो अपनी तैयारी पूरी कर ली है, थोड़ी सी बची है। आपका कितना तैयार हुआ सूटकेस? मैया हुआ कुछ तैयार? ओ मेरी माँ अभी भी नहीं सुन रही है मेरी माँ। तैयारी में लगो, और राम नाम की पूंजी संग जाएगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरा धन क्या है? मेरा धन क्या है? कोठी बंगले काम ना आएंगे, हीरे मोती काम ना आएंगे। अपना धन तो राम नाम पायो जी मैंने। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। तो आज से ही आप लोग सवेरे से शाम तक भगवान का चिंतन करो, अच्छे कर्म करो, सच बोलो, बुराई ना करो, निंदा ना करो, चुगली ना करो, अच्छी जगह मन लगाओ, कथाएं सुनो। यही तैयारी है। सबसे मन धीरे धीरे हटाओ, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, बस गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। यही तो तैयारी है। जब ये भाव बन जाए
कि मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई। सबसे अच्छी तैयारी मीरा ने की। अब मीरा से सीखना। हाँ, इसलिए आप पति पत्नी के मन में पवित्रता होनी चाहिए, है ना। पवित्रता हो, सवेरे से शाम तक भगवान का ही ध्यान हो, निंदा ना, चुगली ना, छल नहीं, कपट नहीं। जब अच्छे भावना होगी तो संतान स्वाभाविक अच्छी होगी। कोई भाई बबूल का आम का पेड़ है तो आम से आम की फसल होगी, कांटे नहीं लग सकते उसमें। आम से आम ही होगा और बबूल से और इमली से। हाँ, तो अच्छे माँ बाप से अच्छी संतान होती है। अच्छे माँ बाप नहीं तो बच्चे अच्छे नहीं। माँ बाप के श्रेष्ठ, उनके जप तप, उनके विचारों से इसलिए आज के लड़का लड़की शादी विवाह करते हैं। पहले के लोग शादी करते थे ना, तो शादी के बाद उनकी सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी। गांव में देवालयों में प्रणाम कराया जाता था, गुरुजनों को प्रणाम, कथा होती थी और भक्ति के साथ उनकी गृहस्थी शुरू होती थी। और आज के बच्चे, शादी हुई कि तुरंत लेके हनीमून के लिए पत्नी को लेकर चले गए। ना मंदिर, ना प्रणाम, ना गुरु, ना कोई धाम, कुछ नहीं। इसलिए जब शादी हो तो दुल्हा दुल्हन को निश्चित ही बिहारी जी के दर्शन के साथ, भगवान की कथा सुनने के साथ गृहस्थी की शुरुआत करनी चाहिए। यदि आप लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं तो आपकी संतान श्रेष्ठ हो। और आप दोनों, पहले के लोग शादी क्यों करते थे? कौन उत्तर देगा? पहले के लोग शादी क्यों करते थे? बताओ फटाफट। पहले के लोग शादी क्यों करते थे? श्रेष्ठ संतान की कामना के लिए विवाह होता था कि मैं राजा, मेरे यहाँ यदि संतान हुई श्रेष्ठ तो वो प्रजा का पालन करेगी। श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति के लिए राजा लोग जप करते थे, तपस्या करते थे, ताकि हमारे श्रेष्ठ संतान हो जो प्रजा की सेवा करे, समाज की सेवा करे। श्रेष्ठ संतान की कामना से लोग विवाह करते थे। और आज का उद्देश्य श्रेष्ठ संतान पाना नहीं है, केवल भोगों की पूर्ति है। तो भोगों की पूर्ति वो कर रहे हैं, उन्हें संतान से मतलब नहीं, संतान कैसी भी हो। और वैसे ही संतान हो रही है। कहां पैदा हो रहे हैं अब विवेकानंद? कहां पैदा हो रही हैं अब झांसी की रानी? कहां गए वो महाराणा प्रताप पृथ्वीराज? कहां गए गुरु गोविंद सिंह जी? कहां गए गुरु नानक देव जी? कहां गई वो माताएं जो ऐसे महापुरुषों को जन्म देती थी? कहां गए वो पिता जो ऐसे संतानों को लालन पालन करते थे? क्यों? क्योंकि सब बिगड़ गया ना, सिस्टम बिगड़ गया, विचार भी बदल गए। पहले संतान श्रेष्ठ की कामना से विवाह होते थे। विवाह का उद्देश्य हुआ करता था, एक लक्ष्य हुआ करता था। आज विवाह का लक्ष्य केवल भोग भोगना है, तो आज भोग भोगे जा रहे हैं मन लगाकर। इसका ये परिणाम है कि गीदड़ों से भर रहे हैं देश। संतान तो, देश में आबादी तो बढ़ रही है पर मतलब की नहीं है। इतने ऐसे हैं कि बताओ अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। आज समाज में ऐसे बेटे हैं, ऐसे बेटे हैं जो 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, पर अपनी एक बूढ़ी माँ की सेवा नहीं कर पाते। 5 औलादें मिलकर एक माँ की सेवा नहीं कर पाती। अब बताओ इन औलादों का क्या करेंगे? बताओ, जो 4 बच्चे मिलकर, जो 2 बेटे मिलकर एक माँ की सेवा ना कर पाए, ऐसी संतानों को आप और हम चाहेंगे? बोलो। और ऐसी संतान आज समाज में खूब देखने को मिल रही है। ना अपने बाप का सगा है आज का बेटा, ना अपनी माँ का सगा है। कुछ बेटों की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं। कुछ बेटे अपनी माँ के सगे नहीं, अपने बाप के सगे नहीं, अपने भाई के सगे नहीं। भाई का मर्डर कर देता है आज। ऐसी संतान जो भाई का खून का प्यासा है, जो माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं, ऐसी संतान का करोगे क्या? ये सब संस्कारहीन संतान ही तो हैं। 10-12 भी पैदा कर लोगे तो क्या कर लोगे? जननी जने तो भक्त जने। 10-12 बेटे ना चाहिए, एक ही विवेकानंद जैसा हो गया तो कल्याण कर देगा तुम्हारे कुल का। बेटी एक ही हो गई झांसी की रानी जैसी तो कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा खानदान तर जाएगा। इसलिए जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली,
काहे गवावे नूर। आपसे कोई कभी ये ना पूछेगा कि तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है, आपसे कभी कोई ये ना पूछेगा कि तुम्हारे बैंक बैलेंस कितना है। लोग यही पूछेंगे तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं, तुम्हारी संतान कैसी है, बच्चों के संस्कार कैसे हैं। माँ बाप की दौलत बच्चे होते हैं, और बच्चे बिगड़ गए तो जिम्मेदार कौन? बच्चे गलत रास्ते पर चले गए तो क्या करोगे? करोड़ों का क्या करोगे? इसलिए सबसे बड़ी दौलत है संतान को संस्कार। आपकी संतान श्रेष्ठ है, यदि आपकी संतान श्रेष्ठ है तो वो देश के काम आएगी। एक लायक बेटा पूरे देश के काम आता है, और एक नालायक बेटा पूरे देश को बदनाम कर देता है, पूरे समाज को, पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को बदनाम करता है। इसलिए समझो कि कयाधु और हिरण्यकश्यपु की संतान कैसी थी? प्रहलाद जैसी, भगवान का चिंतन करते। इसलिए समझो, मैं कितनी गहराई से आपको समझा रहा हूं, आप कितना समझ पाएंगे कितना नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि गृहस्थी की शुरुआत भोग से नहीं, भगवान के चिंतन से होनी चाहिए। इतना हम जानते हैं। भगवान का चिंतन, भगवान की पूजा, भगवान बिहारी जी का दर्शन कराया करो, जगन्नाथ जी का दर्शन कराया करो अपने बहू बेटा को। चलो बेटा जगन्नाथ जी का दर्शन करो, बिहारी जी का दर्शन करो, गौरी गोपाल भगवान का दर्शन करो, द्वारिकाधीश जी का दर्शन करो, है ना। दर्शन के साथ फिर गृहस्थी स्टार्ट हो। सत्संग करो, कथाएं सुनेंगे तो पता चलेगा कि गृहस्थी कैसी होनी चाहिए। पति पत्नी, आज लड़के लड़कियां शादी कर लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि गृहस्थी कहां से कैसे चलाई जाती है। अरे सत्संग करोगे तो कुछ ज्ञान होगा, अनुभवी लोगों के साथ बैठे करो तो पता चलेगा। कॉलेज में, स्कूल में जो आपने पढ़ा है ना, वो पढ़ा है, आपके जीवन में प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं है आपके पास। स्कूल में हम जो पढ़ते हैं, कॉलेजों में हम जो पढ़ते हैं, उस पढ़ाई का हमारी रियल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ या ना? स्कूल में आपने जो पढ़ा, कॉलेज में जो पढ़ा, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ लिया, तो बताइए पति पत्नी में कहाँ लगाएंगे पाइथागोरस? कहाँ उसकी थ्योरी काम करेगी? वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। पति पत्नी के बीच में गणित ना चलेगी साहब। पति पत्नी के संबंध में जो अब यहाँ से जो तुम्हारी शिक्षा स्टार्ट होगी ना, वो शिक्षा अपने हो सकते। या तो आपको चिंता है तो विश्वास नहीं है, और विश्वास होगी तो फिर आपका विश्वास है भगवान पर कच्चा है, इसलिए टेंशन है। आपको चिंता किसकी है? बेटी का विवाह कब होगा, घर कब बनेगा, नौकरी कब लगेगी, बहू के बेटा कब हो, ये टेंशन चिंता है। अरे चिंता क्यों? चिंतन करो भगवान का, समर्पण कर दिया भगवान के कदमों पर, भगवान के हो गए तो अब जो होगा भगवान की मर्जी से होगा। जो देंगे खुशी है, आप चिंता काहे बात की? इसलिए भगवान पर जिसने विश्वास मजबूत रखा है उसे चिंता नहीं है। हम चिंता नहीं करते कभी। आपने कभी हमें चिंता में देखा? हमने कोई चिंता की हो? हम मस्त रहते हैं मस्ती में। क्यों? क्योंकि सब करने कराने वाले यदि हम हो करने वाले तो हमें चिंता भी हो, पर सब करने वाले हमारे कन्हैया बैठे तो हैं बगल में, अब ये जाने और इनका काम जाने, हम तो मस्त इनका चिंतन करते हैं। और ये चिंता ये करें, हम क्यों करें? हाँ मेरी माँ, भगवान पर विश्वास भी तो कोई चीज होती है। द्रौपदी को भगवान पर विश्वास था कि नहीं था, इसलिए तो आधी साड़ी उतर गई। अर्जुन पर था, पति पर, युधिष्ठिर जी पर था, इन पर था, नहीं आए भगवान बुला लो, और जब विश्वास से बुलाया तो आए। आप लोग ही संसार के लोगों में समय बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए चिंता ना किया करो। विश्वास। आपकी बेटी का विवाह कब होगा, आपके बेटे का विवाह कब होगा, यही चिंता है ना आपको। आपका घर कब बनेगा, यही चिंता है ना आपको। आपके पैसे कब बढ़ेंगे, आपका घर कब बनेगा, आपको कब ज्यादा प्रॉफिट होगा, कब धनवान बनोगे, आप कब धन्ना सेठ बनोगे, यही तो चिंता है। एक बात बताओ मेरी माँ, सुदामा ज्यादा बड़े भक्त थे कि आप और हम लोग ज्यादा बड़े भक्त हैं? जोर से।
सुदामा बड़े भक्त थे ना, सुदामा बड़े भक्त थे हम लोगों से ज्यादा। पर बताओ, सुदामा भगवान से मांगते थे, सुदामा ने सकाम मतलब एक भक्त वो है जो भगवान से मांगता है, और एक भक्त वो है जो भगवान से कुछ नहीं मांगता। एक बात बताओ, आपका पति और आपकी पत्नी आपसे प्यार करे और उस प्यार के बदले आपसे कुछ मांगे, तो बताओ वो प्यार है कि इच्छाओं की पूर्ति? जहां प्रेम है वहां कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। जहां डिमांड है मतलब वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। क्यों जी? हाँ या ना? तो भगवान और भक्त के बीच में ना प्रेम होना चाहिए, डिमांड नहीं, स्वार्थ नहीं। क्योंकि जहां सच्चा प्रेम होगा भगवान से, वहां कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा। भगवान बिना मांगे समझ जाएंगे कि मेरे भक्त को किस चीज की जरूरत है, बिन मांगे देंगे भगवान। आपको जरूरत ही नहीं है मांगने की। जहां मांगना है ना, वहां आपकी कामना आपको छोटा करती है। इसलिए निष्काम हो जाओ। कैसे हो जाओ? निष्काम। राधे राधे। कोई कामना नहीं। जैसे प्रहलाद जी थे। अच्छा, प्रहलाद जी और ध्रुव जी दोनों ही भगवान के भक्त हैं, पर भगवान ने दोनों में ज्यादा, आप बताओ ज्यादा श्रेष्ठ कौन? यदि दोनों में श्रेष्ठ बताने की बात कही जाए तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? प्रहलाद जी या ध्रुव जी? जोर से। क्यों प्रहलाद जी श्रेष्ठ हैं? क्यों? क्योंकि ध्रुव जी के अंदर कहीं ना कहीं राज्य को पाने की कामना थी। क्योंकि राज्य की कामना थी, पिता की गोद में बैठना था तो माँ ने धक्का मारा। तो ध्रुव जी के अंदर कहीं ना कहीं एक कामना थी। पर प्रहलाद जी तो ऑलरेडी राजा के बेटे हैं, उन्हें तो कोई कामना नहीं है, ना राजा बनने की कामना, ना वो कभी पिता की गोद में बैठने की कामना। तो प्रहलाद और ध्रुव जी में एक ही अंतर है कि ध्रुव जी के अंदर कामना थी और प्रहलाद जी के अंदर निष्कामता थी, कोई कामना नहीं थी। इसलिए ध्रुव जी बहुत श्रेष्ठ हैं, पर प्रहलाद जी सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि प्रहलाद जी निष्काम। भगवान कहते हैं कि यदि आप मुझसे कुछ मांगते हैं तो मैं दूंगा, पर निष्काम, कोई काम नहीं। इसलिए प्रभु से मैं अगर मांगूं तुझे तुम न देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊं। हे प्रभु, आपसे मैं कभी कुछ ना मांगूं। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? विपत्ति मांगी। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। एक बात बताओ, आप बिहारी जी का दर्शन करने जाते हो तो कुछ लोग तो दर्शन करते हैं, कुछ मांगते नहीं हैं, पर कुछ लोग मांगते हैं। मेरा मानना है कि आप भगवान से सच्चा प्रेम करो, आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है। अरे भगवान बिना मांगे समझ जाएंगे कि मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है। आपको जरूरत ही नहीं है मांगने। क्यों मांगना, ये तो बताओ। जरूरत ही नहीं है मांगने, क्या जरूरत है? इसलिए प्रेम करो भगवान से, डिमांड नहीं। प्रेम करो भगवान से, डिमांड नहीं। प्रहलाद जी के लिए भगवान खंबा चीर कर प्रकट हुए और प्रहलाद जी पर भगवान ने कृपा की। प्रहलाद जी ने स्तुति की। ब्रह्मा दया सूर्यगणा मुनयोथ सिद्ध सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजा ते। निष्काम चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसार। निष्काम। भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा करके दर्शन देकर भगवान परम धाम को गए। एक बार भगवान हाथी के लिए हरि का अवतार धारण करते हैं। एक हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। बहुत कोशिश की हाथी ने छुड़ाने की, पर मगर ने पांव नहीं छोड़ा। मैया आप लोगों का पांव भी मगर ने पकड़ रखा है। महाराज जी वृंदावन तो आ जाते मगर, हम भी कुछ पुण्य दान पुण्य कर लेते, मगर ये मगर ने यहां भी पांव पकड़ रखा है।
ये मगर तुम्हें आगे कहां बढ़ने दे रहा है। इसलिए अगर मगर छोड़ो और भगवान में बढ़ जाओ, बिना किंतु बिना परंतु के। क्योंकि कहीं देर ना हो जाए मेरी मां। भगवान ने हाथी का पांव जब मगर ने पकड़ा तो हाथी ने सबको बुलाया। कहां हो भाग्यवान पत्नियां बेचारी बहुत देर से खड़ी हैं, हाथी से कह रही हैं या तो आप बाहर आ जाओ तो अंदर चले जाओ। कब तक सारी पत्नियां हाथी को छोड़कर चली गईं, हाथी का साथ किसी ने नहीं दिया। तब हाथी ने हाथ उठाकर भगवान की तरफ देखा, सूंड उठाई और ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मिकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। हाथी ने सूंड उठाया, कमल का पुष्प लगा था, तोड़कर भगवान को समर्पित किया। भगवान ने प्रकट होकर हाथी की रक्षा की, हाथी को बचाया, ग्राह का सिर काटा। हाथी ने भगवान को पुष्प चढ़ाया। कौन सा पुष्प? सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अपने मन को सुंदर करके हाथी ने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, वही है सुमन। सुंदर मन चढ़ाया। भगवान किसे मिलेंगे? सुंदर मन वाले को मिलेंगे। हाथी ने सुंदर मन भगवान को समर्पित कर दिया, हाथी की भगवान ने रक्षा की। एक बार समुद्र मंथन हुआ, भगवान ने धनवंतरी कच्छप मोहिनी का अवतार धारण किया और समुद्र मंथन को पूरा कराया। एक बार भगवान राजा बलि पर कृपा करने के लिए वामन भगवान आए और 2 पग भूमि में सब नापा, पाताल और स्वर्ग लोक सत्यलोक। तीसरा पग कहां रखा राजा भगवान वामन ने? तीसरा पग कहां रखा था मेरी मां? कहां रखा था? राजा बलि के माथे पर, मस्तक पर। हे प्रभु आपने मुझे नापा है, अब मेरे धन को नापा, मुझे नाप लो। राजा बलि ने अपना मस्तक आगे किया और भगवान वामन ने राजा बलि को भगवान इंद्र बनाएंगे। एक बार भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, मछली का अवतार, सत्यव्रत नाम के राजा पर कृपा करने के लिए। और एक बार भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से मरीचि के वंश में हुए राजा नभग, नभग के नाभाग के अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया और एकादशी के व्रत को सब तक पहुंचाया, दुर्वासा जी के अभिमान को समाप्त किया। इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा सगर के पुत्र असमंजस, अंशुमान, फिर दिलीप, फिर भगीरथ, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। फिर इन्हीं के वंश में हुए हैं खटवांग, राम हमें छोड़ कर ना जाओ। सारी प्रजा ने कहा कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। राम जी जाने लगे और सारी प्रजा रोने लगी। आप लोग कोई खड़े ना होना, भजन की ये 2 लाइन मैं आपको सुनाऊंगा, केवल भाव से इस भजन में डूबिएगा और आप भी राम जी के साथ, वो प्रजा बन के साथ चलिएगा। इस भजन के भाव से खड़े होके नाचने ना लग जाइए। जरा देर ठहरो राम, हम अयोध्यावासी बन जाएं थोड़ी देर के लिए और हम भी कहें कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है,
जीवन के देखा नहीं जीवन के कैसी घड़ी जीवन की आई, कैसी घड़ी अपने ही प्राणों की करते अपने प्राणों की करते क्या कह रहे हैं अयोध्या वासी? कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदा, अपने प्राणों की करते विदा। अब इस अयोध्या, अब अयोध्या हमारी नहीं है, अपने जीवन के जीवन के माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी के हो राज दुलारे, दशरथ जी की हो राज दुलारे। कभी अयोध्या को, कभी अयोध्या को भुलाना नहीं है, मन की करके जाओ प्रभु समय हो रहा है, जाओ प्रभु समय हो रहा है। जब राम जी को रोकते रोकते थक गए अयोध्या वासी, राम जी ने कहा यही बताओ, क्या मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन ना करूं? यदि मैं रुक जाऊंगा तो माँ बाप की आज्ञा का पालन कैसे होगा? क्या आप ये चाहते हैं कि राम अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन ना करे? और यदि राम ना करेगा तो आने वाले युग में फिर कोई बेटा अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन ना करेगा। जब राम ने ऐसे कहा तब अयोध्यावासी कहते हैं, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु समय हो रहा है। हरों का उजाला भी कम हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है।
अंधेरे निसाका, अंधेरे निसाका, अंधेरे निसाका ठिकाना नहीं है। हमने जीवन के जरा दिल ठहरो, जरा दिल ठहरो, तमन्ना यही है। अभी हम अभी हम अभी कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है। हमारी इसलिए नहीं क्योंकि जहां राम होंगे वही अयोध्या होगी, जहां राम तहां अवध निवास। अभी हमने जी देखा नहीं। तो राम जी के लिए सारी प्रजा रोई और रोते रोते सब लोग तमसा नदी के तट पर पहुंचे। राम जी ने सबको सोता हुआ छोड़कर आगे चले। चित्रकूट में जब राम जी पहुंचे और भैया भरत जी को पता चला कि मेरे भाई मुझे छोड़कर चले गए हैं और मां जिम्मेदार है। भरत जी ने पिता का अंतिम संस्कार किया पिता की मृत्यु के बाद, और राम जी से मिलने श्री भरत जी गए। धन्य है भरत जी। कहते हैं मैं सिर के बल चलूं तो कम है। भरत जी रो रहे हैं, राम हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। आज आपको जितना भी कष्ट हो रहा है, नंगे पांव जंगल में चलना, घास की झोपड़ी पर रहना, निषाद राज ने बताया कि घास के बिछौनों पर सोए हैं राम जी। भरत जी रोए, घास के बिछौनों पर सोया राम को देख निषाद राज जी की बातें सुन भरत जी रोने लगे। मेरे राम ने कितना कष्ट उठाया, मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही मार क्यों ना दिया, मार दिया होता तो मेरे राम को मेरे कारण इतनी तकलीफ ना होती, इतना कष्ट ना होता। रो रहे हैं भरत जी। और भरत जी राम जी से मिलने जब गए और वहां कुटिया पर राम जी इंतजार कर रहे थे भरत जी का, और लक्ष्मण जी गुस्सा कर रहे हैं कि माँ ऐसी है तो बेटा सेना लेकर हमसे लड़ने आ रहा है, मारने। और जब भरत जी सामने पहुंचे, खड़े खड़े भरत जी लकड़ी की तरह, पाही नाच कहीं पाही गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। खड़े खड़े भरत जी राम जी के चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु मुझे माफ कर। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु भरत जी पड़े हैं। उठाया राम जी ने और भरत जी को हृदय से लगाया। बहुत देर तक दोनों भाई मिले हैं इस धरती पर। अब ऐसे भरत जैसे भाई बताओ कब मिलेंगे। आज का भाई तो अपने भाई के माथे यहाँ पर माथे पर कनपटी पर बंदूक तान देता है, और एक भाई वो है जो अपने अयोध्या का राज सिंहासन छोड़कर अपने भाई से मिलने गए। धन्य है इस धरती पर अब ऐसे भाई कब नसीब होंगे। प्रेम करना सीखना हो किसी को तो श्री भरत जी से सीखो। धन्य है श्री भरत जी का प्रेम। राम जी गले लगा करके भरत जी को बिठाते हैं, बैठो भैया। कैकेयी माँ आई, राम जी कैकेयी माँ से मिलते हैं। माँ ने कहा राम मुझे माफ कर दो, तुम्हें वनवास भेज दिया। राम ने कहा माँ ऐसा ना कहो, जो होना था हो गया। राम जी के अंदर कोई द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, पूरी सभा लगी है। भरत जी ने कहा मैं सारी जिंदगी इस जंगल में रहूंगा, आप अयोध्या का राज्य सिंहासन स्वीकार कर लो। राम जी ने कहा भैया भरत, यदि मैंने राजगद्दी स्वीकार कर ली तो मैं अपने मरे हुए बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा कि आप जब मर गए थे तो मैंने आपकी प्रतिज्ञाओं को तोड़ दिया। क्या हम जैसे लोग भी यदि अपने माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करने लग जाएंगे
तो आने वाले युग में फिर कौन सा बेटा अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करेगा। इसलिए राम जी ने भरत जी को समझाया और भरत जी बोले अच्छा मैं खाली हाथ कैसे जाऊं। फिर राम जी ने भरत जी के लिए खड़ाऊं का अवतार धारण किया और भरत जी ने खड़ाऊं सिर पर रख। शीश पे खड़ाऊं अखियों में पानी, शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम भक्त ले चला राम के निशाने। खड़ाऊं सिर पर रख के राम जी की भरत जी चले हैं, नंद ग्राम में रहे हैं। और यहाँ राम जी जब आगे चले पंचवटी से रावण माता सीता को लेकर गया, रावण सीता का हरण किया। राम जी ने हनुमान जी को बाली को मारा, सबरी पर कृपा की और बाली को मार के सुग्रीव से मित्रता। हनुमान जी लंका गए, राम जी ने रावण को मारा, विभीषण को लंका का राजा बना दिया। आपको पता है जब रावण मर गया तो राम जी से मिलने दशरथ जी आए थे। रावण के मरने पर राम जी से मिलने कौन आया? दशरथ जी आए। ये बात लंका कांड में लिखी है, गोस्वामी जी लिख रहे। दशरथ जी आए, राम जी ने प्रणाम किया, पिताजी आप कहो तो मैं आपको जस का तस बना दूं, जीवित कर दूं, राम भगवान है ना। दशरथ जी ने कहा बेटा मुझे अब कोई गद्दी नहीं चाहिए, कोई जीवन नहीं चाहिए, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर और धन्य है जो अपने वचनों का पालन करने के लिए तुमने इतना त्याग किया। मेरे राम तुम्हें दुनिया पूजेगी, क्योंकि तुम्हारे जैसा त्याग करना सरल नहीं। दशरथ जी ने कहा राम मेरी अभी 2000 आयु शेष बची है, 2000 वर्षों की उम्र शेष थी दशरथ जी की। तो राम जी को अपनी उम्र देकर के दशरथ जी कहते हैं मेरी बची उम्र तुम्हें लग जाए। दशरथ जी अपनी मौत से नहीं मरे थे, दशरथ जी राम के वियोग में मरे थे। और दशरथ जी की अभी कितनी उम्र बाकी थी? 2000। तो दशरथ जी ने राम को उम्र दे दी। तब से ये कहावत शुरू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। सबसे पहले दशरथ जी ने ये उम्र दी थी अपने राम को, तब से ये बात चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। अब राम जी जब राजा बने और सिया जी रानी बनी, बताओ राम जी कितने साल तक राजा बने रहे? लगभग 11,500 वर्ष तक। 11,000 वर्ष तक राम जी राजा थे। अब 11,000 वर्ष तक राम जी ने जब राजा गद्दी को संभाला, इसके बाद राम जी ने सीता माँ के कहने पर, माता सीता ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं जंगल में अपने बच्चों को जन्म दूं ताकि साधु संतों वाले संस्कार मेरी संतान में आए। ये माता सीता ने कहा। तो राम जी ने माता सीता को 11 साल की उम्र के बाद, अपने 11,000 वर्ष की उम्र के बाद राम जी ने माता सीता को जंगल भेजा। अब आप कहेंगे कि क्यों भेजा? तो उत्तर सुनो। दशरथ जी ने राम जी को कितनी उम्र दी? 2000 साल। अब राम जी की अपनी आयु खत्म हो गई। अब राम जी पिता की आयु में जी रहे हैं। अब पिता की उम्र से वो अपनी पत्नी का सेवन कैसे कर सकते थे? मर्यादा बिगड़ जाती कि ससुर की आयु से वो अपनी बहू का स्पर्श कैसे करते? इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। पिता की आयु स्टार्ट हो गई तो माता सीता को वनवास भेज दिया कि मर्यादा बनी रहे। आप समझ रहे हैं ना। अब राम जी की अपनी आयु खत्म, अब राम जी किसकी आयु में हैं?